नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयराम क्लासेस में। आज दोस्त हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके जीएस का सेट नंबर 3। तो आइए दोस्त, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो हमारा आंसर होगा दोस्त लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। अब दोस्त इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो मेरा पहला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? पूछ दे दोस्त कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किस अनुच्छेद के तहत करता है लोकसभा अध्यक्ष? तो हम क्या कहेंगे? अनुच्छेद 108। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है कि लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो हमारा आंसर होगा 81। इसी तरह आपसे पूछ सकता है कि लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा अस्थाई सदन, प्रथम सदन या निम्न सदन। अस्थाई सदन, प्रथम सदन या निम्न सदन के नाम से लोकसभा को जाना जाता है। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है कि अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है और अभी कौन सी लोकसभा है? तो अभी दोस्त 17वीं लोकसभा है जिसके अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। इसी तरह दोस्त आगे आपसे पूछ सकता है राज्यसभा का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है? तो हमारा आंसर होगा 80। इसी तरह पूछ सकता है दोस्त कि राज्यसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? तो हम कह सकते हैं अस्थाई सदन या उच्च सदन। पूछ सकता है दोस्त कि राज्यसभा के अभी सभापति कौन है? तो आंसर होगा एम वेंकैया नायडू। उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है कि संसद के जो दोनों सदन हैं उसकी संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो हमारा आंसर होगा राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कहेगा तो लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, आस्की का पूर्ण रूप क्या होगा? तो दोस्त आस्की क्या है? कंप्यूटर से रिलेटेड एक वर्ड है। तो इसका फुल फॉर्म होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये सवाल दोस्त एनटीपीसी में इस साल पूछा गया था, CBT 1 में। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होगा? तो रीड ओनली मेमोरी। CPU का फुल फॉर्म क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा दोस्त सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पूछ दे आपसे कि ALU का फुल फॉर्म क्या होगा? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा ब्राज़ील। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो एशिया पूछेगा तो क्या होगा? एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्त अगर बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है। उसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बड़ा देश कौन है? तो उसका भी आंसर रूस होगा। आपसे पूछ सकता है कि भारत का स्थान कितना है? तो हमारा आंसर होगा 7वां। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो हमारा आंसर होगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्त आते हैं, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित क्या है दोस्त? एक बुक है जिसके लेखक बाणभट्ट हैं। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो हमारा आंसर होगा विष्णु शर्मा। साहित्य लहरी के लेखक कौन है? तो सूरदास। कुमार संभवम के लेखक कौन है? तो कालिदास। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो रस खान।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त, सार्क में कितने देश शामिल हैं? ये भी दोस्त देखिए प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में पूछा गया है, तो हमारा आंसर होगा 8। हूबहू क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर दोस्त इससे रिलेटेड प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछ सकता है कि सार्क की स्थापना कब हुई, तो हमारा आंसर होगा 8 दिसंबर 1985। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है कि सार्क का सचिवालय कहाँ है, तो काठमांडू। अगर दोस्त बात करें सार्क के सदस्य देशों की, तो सार्क के सदस्य देश कौन है? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है, अफगानिस्तान है। तो ये 8 देश का दोस्त नाम आप याद कर लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। 3 दे देगा और 1 छोड़ देगा, पूछेगा कि सार्क का इनमें निम्नलिखित में कौन सदस्य नहीं है। इसी तरह दोस्त बात करें कि WHO की स्थापना, WHO जो है उसका मुख्यालय कहाँ है, WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो ये दोनों का मुख्यालय कहाँ है दोस्त? जेनेवा में। अगर आपसे दोस्त पूछ दें कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो हमारा आंसर होगा वाशिंगटन DC। ADB का मुख्यालय कहाँ है, तो फिलीपींस मनीला में है। नेक्स्ट अगर दोस्त बात करें अगले क्वेश्चन की, तो मेरा अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां हैं, तो 6 श्रेणियां हैं। दोस्त नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं। तो देखिए दोस्त ध्यान से याद कीजिए, साहित्य और शांति 2 है, और इसके बाद भौतिकी, रसायन, चिकित्सा 2, 3, 5। इन पाँचों जो है ना, इनको 1901 से दिया जा रहा है, जबकि इसके बाद एक अर्थशास्त्र को जोड़ा गया 1969 में। इस तरह दोस्त 6 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल अवार्ड पाने वाले अगर दोस्त पहले एशियाई व्यक्ति कोई थे, तो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्हें सन 1913 ईस्वी में दिया गया था। और वो किस बुक के लिए दिया गया था, तो गीतांजलि। अगर पूछ दे कि एशिया में प्राप्त करने वाले नोबेल अवार्ड कौन पहले व्यक्ति थे, तो उसका भी आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ही। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ, तो दिसंबर 1885 में। अगर बात करें दोस्त स्थापना की, तो 28 दिसंबर 1885 को इसका गठन हुआ था। और कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। इसी तरह दोस्त आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो हमारा आंसर होगा बोमेश चंद्र बनर्जी ने। इसी तरह आपसे पूछ सकता है कि द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में। और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो बदरुद्दीन तैयब जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो दोस्त भारत के कुल पड़ोसी देश 9 हैं, जिसमें से 7 स्थलीय सीमा से और 2 जलीय सीमा से सटे हुए हैं। तो स्थलीय सीमा से सटने वाले देश कौन है दोस्त, तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। ये 7 देश हुए। और उसी तरह आपसे पूछ सकता है कि जलीय सीमा से, तो श्रीलंका एवं मालदीव। इस तरह दोस्त कुल मिलाकर 9 देश भारत की पड़ोसी देश हैं। अगर दोस्त आपसे प्रश्न पूछते हैं कि जल एवं स्थल दोनों सीमा से लगे हुए भारत के पड़ोसी देश कौन हैं, तो हमारा आंसर होगा बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। 3 देश हैं ऐसे जो जल एवं स्थल दोनों सीमा से सटे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्त अगर बात करें, तो हमारा अगला क्वेश्चन है ताजमहल परिसर का निर्माण कब शुरू किया गया था, तो हमारा आंसर होगा 1632। इसी तरह दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ताजमहल जो है वो किसकी याद में बनाया गया था,
तो हमारा आंसर क्या होगा, मुमताज महल। किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने। इसी तरह आपसे पूछ सकता है कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे, तो अहमद हमीद लाहौरी। उसी तरह मुख्य कारीगर कौन थे, तो उस्ताद ईसा खां। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे, तो पिंगली वेंकैया। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है कि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना है राष्ट्रीय ध्वज का, तो 3:2। अगर दोस्त क्वेश्चन घुमाए तो आपसे पूछ सकता है कि चौड़ाई और लंबाई का क्या हो जाएगा रेशियो, तो 2:3, और लंबाई और चौड़ाई पूछे तो 3:2। इसी तरह दोस्त आपसे पूछेगा कि झंडा गीत जो है वो किसने गाया, तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। हम लोग का झंडा गीत कौन है, तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इसी तरह दोस्त क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो हमारा आंसर होगा अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय गान किसने गाया, जो कि जन गण मन है, तो क्या होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अब दोस्त आइए आगे देखते हैं करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ओनली वे ही क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, फालतू का क्वेश्चन नहीं लिया गया है। आइए दोस्त देखते हैं पहला क्वेश्चन। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। चूँकि ये दोस्त ये जो परिवर्तन है अभी हाल ही में किया गया है नाम बदलकर, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। 2021 में पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, तो हमारा आंसर होगा 7। पद्म विभूषण जो अवार्ड है दोस्त वो 7 लोगों को दिया गया है। अब 7 का तो दोस्त नाम याद रखना मुश्किल है, तो इसीलिए हम 2 नाम लेते हैं। शिंजे आबे जो कि जापान के रहने वाले हैं, और नरेंद्र कपानी जो कि यूएसए के रहने वाले हैं। ये दोनों नाम पद्म विभूषण में बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण दिया गया, और एक ऑप्शन में देगा नाम, तो ये 2 नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता, तो हमारा आंसर होगा डेविड डियोप। अब दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो हमारा आंसर होगा साहित्य। आपसे पूछ सकता है कि ये जो बुकर अवार्ड डेविड डियोप को दिया गया वो किस बुक के लिए दिया गया, तो हमारा आंसर होगा एट नाइट ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ब्लड इज ब्लैक बुक के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन है, तो हमारा आंसर होगा इंदु मल्होत्रा। पहली महिला वकील कौन है, इंदु मल्होत्रा। उसी तरह दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी कुल न्यायाधीश कितने हैं, तो दोस्त 33 न्यायाधीश हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित कर दिया जाए तो न्यायाधीश कितने हो जाएंगे, 34। तो इस तरह कुल 34 हैं, 33 न्यायाधीश प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश। इसी तरह दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेल की पहली महिला चेयरमैन कौन है, तो सोमा मंडल। इसी तरह दोस्त एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उत्तराखंड का एक दिन के लिए सीएम किसे बनाया गया था, तो सृष्टि गोस्वामी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त कि उत्तराखंड का एक दिन के लिए सीएम किसे बनाया गया था, सृष्टि गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन है। अलीगढ़ का नाम क्या है, तो उत्तर प्रदेश में जो जगह अलीगढ़ है उसका नाम हरिगढ़ कर दिया गया है। इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है कि सेना खेल संस्थान का नाम क्या कर दिया गया है, तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है दोस्त, तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित हैं और इन्होंने एकमात्र गोल्ड जीता है इस वर्ष भारत को टोक्यो ओलंपिक में दिलाया है। एकमात्र गोल्ड नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को दिलाया है।
इसी तरह दोस्त आपसे पूछ सकता है कि राम मंदिर जाने वाले सड़क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो कल्याण सिंह मार्ग। काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो काकोरी ट्रेन एक्शन। तो दोस्तों हम लोगों ने इस तरह 15 क्वेश्चन का डिस्कशन किया, करंट अफेयर्स, जीके, जीएस के महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन किया। अगर दोस्त आप इन सवालों का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जयराम क्लासेस से जुड़े, जिसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।